सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत दिनों से मैं आपके साथ एक यात्रा पर निकली हूँ और वो है छायावाद की यात्रा। छायावाद की यात्रा में एक पड़ाव आया रहस्यवाद का, और उस रहस्यवाद की जो कड़ी थी हमने जोड़ी अपने साहित्य के इतिहास से कि वास्तव में रहस्यवाद है क्या, और उस कड़ी में आगे बढ़ते बढ़ते हम कामायनी पर वापस पहुंच गए। कल हमने भक्ति काल के जो हमारे कवि थे, बहुत प्रमुख कवि, बहुत प्रसिद्ध संत कबीर के दोहे में हमने रहस्यवाद को टटोला। उसमें रहस्यवाद की हमने उस परिणति को पाया, उस चरम परिणति को, खिलते हुए कमल को पाया उसमें। और वो जो खिलन है ना कहीं हमारे मन को भी खिला देती है। तो उस खिलते हुए कमल से जब हम आगे बढ़ते हैं और छायावाद तक आते हैं, तो अब छायावाद की जो बहुत ही सरस और बहुत ही मधुर जो भूमि है, जिसमें कि हमें जिन मधुर रसों का जो समावेश मिलता है, उसके अंदर जब रहस्यवाद आ जाता है तो वो कैसे रस से, आनंद से इतना परिपूर्ण हो जाता है कि वो यात्रा जो है बड़ी ही इतनी आनंददायक लगती है कि जैसे लगता है हम इस यात्रा में ही रहें, ये सफ़र कहीं ख़त्म ही ना हो। तो प्रसाद की कामायनी में जब हम इस रहस्यवाद को देखते हैं तो निर्वेद सर्ग से हम शुरू करें, क्योंकि कामायनी तो शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि रहस्यवाद से शुरू होती है, दर्शन से शुरू होती है। और कामायनी का जो रहस्यवाद है ना, वो दर्शन और रहस्यवाद दोनों एक दूसरे से इतना लिपटा हुआ है, एक दूसरे में इतना समाहित है। और साथ में उसके आ जाता है मनोविज्ञान, क्योंकि यहाँ पर मानव जो है मन का प्रतीक है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर जब प्रसाद आगे बढ़ते हैं तो हम निर्वेद स्वर्ग की ओर आते हैं। और निर्वेद स्वर्ग में हम देखते हैं कि जब मनु छत विछत हो जाते हैं, जब मनु ईड़ा पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, एक मानव जो है, मानव का जो मन है, जब उसमें अहंकार होता है, अहंकार की जब उत्पत्ति होती है मनोविज्ञान की दृष्टि से, तो वो सब पर अपना एकाधिकार चाहता है, क्योंकि उसे लगता है वो श्रेष्ठ है। उसी अहंकार ने तो सिकंदर को भी मजबूर किया विश्व विजेता बनने की ओर आगे बढ़ा सिकंदर भी। तो ये जो अहंकार है, ये मनु का जो अहंकार है, वो उसे जीने नहीं देता। और इसके कारण ईड़ा के जो सारस्वत प्रदेश के जो लोग हैं, वो उनके साथ उनका युद्ध होता है, संघर्ष होता है, और उसमें वो छत विछत हो जाते हैं। और उधर श्रद्धा जो कि मनु के बिना बेचैन है, अपने पुत्र के साथ उसकी खोज में निकलती है, और वहाँ उसे ईड़ा मिलती है, वहाँ उसे मनु मिल जाते हैं। और बड़ा सुंदर सा इसमें वर्णन किया है कि जब श्रद्धा और ईड़ा एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो अब देखिए, जब अगर हम आम दृष्टि में देखें, दो स्त्रियां एक ही पत्नी के साथ, एक ही पति के साथ, तो उनमें जो एक भेद होना चाहिए, एक ईर्ष्या होना चाहिए, वो नहीं है। न तो ईड़ा में है और न श्रद्धा में है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रद्धा हमारी मन की सात्विक प्रवृत्ति है, समत्व की प्रतीक है श्रद्धा, और ईड़ा व्यवहार, व्यवसायिक बुद्धि की प्रतीक है। ईड़ा को लगता है कि श्रद्धा तो वो श्रद्धा की दोषी है, उसे कहीं ना कहीं महसूस होता है। लेकिन श्रद्धा जितने प्यार से ईड़ा से मिलती है, उसके कारण ईड़ा जो है नतमस्तक हो जाती है श्रद्धा के समक्ष। और मनु श्रद्धा को देख करके उस छत विछत स्थिति में बहुत खुश तो होता है, बहुत प्रसन्न होता है अपने पुत्र से मिलकर भी। और रात हो जाती है, रात्रि तक सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन मनु का हृदय अंदर से बहुत बेचैन है। तो एक जो ये मनोविज्ञान की यात्रा है ना, यहाँ पर उस यात्रा को प्रसाद जी हमारे सामने बहुत ही सुंदर ढंग से रखते हैं कि मनु के अंदर अब एक वो सारे भाव उत्पन्न होने लगे हैं, जो कि आत्मग्लानि के भाव, जो कि अपने आप को अपराधी समझने के भाव। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि
मैंने बहुत गलतियाँ की, अपनी गलतियों का उसे एहसास होने लग जाता है। और देखिए उसमें मनु क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात है कि किंतु अधम मैं समझ न पाया मंगल की माया को, और आज भी पकड़ रहा हूँ हर्ष शोक की छाया को। तो मनु कहते हैं कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मंगल की जो श्रद्धा रूपी मंगल की जो छाया, यहाँ पर मंगल की छाया जो श्रद्धा को कहा है वो एक हमारे भीतर की एक सकारात्मक ऊर्जा है। प्रसाद जी ने हर जगह जो है ना शक्ति को महत्व दिया है, नारी को महत्व दिया है, क्योंकि नारी जो है वो सृष्टि की जो कर्ता धर्ता जो रचयिता है वो तो नारी ही है, और इसलिए उसको मंगल छाया की तरह वो हमारे समक्ष रखते हैं बहुत खूबसूरती से कि आज भी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस हर्ष और सुख की जो छाया है ना वो आज भी मुझ पर पड़ रही है, मतलब मैं हर्ष शोक में डूबा हुआ हूँ, आज भी मुझे दुख होता है, सुख होता है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझे मिल गई हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन हमारा बेचैन होता है। तो जब तक हम किसी यात्रा पर होते हैं, जब तक हमारा हृदय कुछ पाना चाहता है और हम पा नहीं पाते हैं, तो वो जो अंदर की एक जो बेचैनी है, यहाँ पर वो बेचैनी भी आगे धीरे धीरे मानव उसको दर्शाते हैं कि मानव कहते हैं कि मेरा सब कुछ क्रोध मोह के उपादान से गठित हुआ, मेरा सब कुछ क्रोध मोह के उपादान से गठित हुआ, ऐसा ही अनुभव होता है, ऐसा ही अनुभव होता है, किरणों ने अब तक न छुआ। तो यहाँ पर देखिए किरण शब्द का जो प्रयोग किया है कितना सुंदर प्रतीक के रूप में। किरण उस ज्ञान का प्रतीक है, उस अनुभव का प्रतीक है जो ये जान सके कि ये जो दुख है और सुख है ये सब एक माया का रूप है, ये सब इस संसार के चक्र में फंसाने का रूप है, और मैं उस ज्ञान की किरणें जो है वो मुझे अभी तक नहीं छू पाई हैं, अभी भी मैं इसी में फंसा हुआ हूँ। और फिर उनके मन की जो बेचैनी है वो किस तरह से प्रकट होती है। शापित सा मैं जीवन का यह ले कंकाल भटकता हूँ, शापित सा मैं जीवन का ले यह कंकाल भटकता हूँ, उसी खोखलेपन में जैसे कुछ खोजता अटकता हूँ। बहुत सुंदर बात कही है कि आप जीवन में अगर हम अपने जीवन में देखते हैं ना, मैं अपने जीवन की बात करती हूँ, आप अपने जीवन में इसको टटोलते हैं ना, तो जब हम सब कुछ पा जाते हैं, पद पैसा घर परिवार सब कुछ मिल जाता है, बड़े से बड़े पोस्ट पर आप पहुंचते हैं, बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद भी आपके मन के अंदर एक बेचैनी होती है, और वो बेचैनी क्या है ये समझने की बात है। या मनु उस बेचैनी को समझने की बात करते हैं। मनु को लगता है कि मेरा मन बेचैन है। आप सब अगर अपने मन के अंदर टटोलोगे ना, तो जब आप इच्छाओं का अंत नहीं है, आप पाते जाते हो और वो बढ़ती जाती हैं, और वो जो बढ़ती है ना वो मन के अंदर फिर भी एक बेचैनी आपके मन के अंदर छोड़ती है। अब उस बेचैनी की जो खोज है ना, वो बेचैनी को मिटाने की जो तलाश है ना, वो तलाश जो है ना किस तरह से एक मनु करते हैं, मानव का मन करता है उस बेचैनी के लिए जो हम छटपटाते हैं। मैंने देखा है कि अभी मैं देखती हूँ जितने भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या जितने भी बड़े बड़े पद पर काम करने वाले हैं, बहुत पैसा भी कमाने वाले हैं, वो भी लौट करके ना एक उम्र के ढलाव के बाद वो लौट करके ना कला और साहित्य की ओर आ जाते हैं, वो धर्म की ओर मुड़ जाते हैं, वो दर्शन की ओर मुड़ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण मुझे यही लगता है कि जो मन जो चाहता है, जो हम चाहते हैं, वास्तव में भी ये सब नहीं है। ये एक संसार को चलाने के जो साधन है वो उनको हम जुटा तो लेते हैं, लेकिन ये हमारा साध्य नहीं है। और जब तक साध्य नहीं मिलता है तब तक वो बेचैनी रहती है, और वही बेचैनी लोग साहित्य में तलाशते हैं, उसी बेचैनी को लोग अन्य कलाओं में तलाशते हैं, और उसी बेचैनी को जब संत बन जाते हैं तो वो धर्म के मार्ग पर चलकर तलाशते हैं, उसी को वो साधना के मार्ग पर चलाते हैं। यहाँ पर मनु के मन में वो उस तरह की बेचैनी उत्पन्न हो रही है। अब देखिए वो आगे क्या कहते हैं कि सब बाहर होता जाता है, स्वगत उसे मैं कर न सका। बड़ा सुंदर कहते हैं, सब बाहर होता जाता है, स्वगत मतलब अपने अंदर मैं उसको नहीं, जो मैं कर रहा हूँ सब बाहर हो रहा है, लेकिन मैं अपने अंदर उसको समा नहीं पा रहा हूँ, मतलब अपने मन को मैं संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्धि तर्क के छिद्र हुए थे, हृदय हमारा भर न सका। देखिए वही बात है कि
बुद्धि तो हमारी संतुष्ट हो जाती है, हम किसी प्रश्न का, गणित का एक सवाल लेते हैं और उसको हल करते हैं और हमारी बुद्धि संतुष्ट हो जाती है कि हमने ये हल कर लिया। लेकिन हृदय का क्या? वो हृदय नहीं भरता है उस सवाल से, वो हृदय भरता है कला से, वो हृदय भरता है साहित्य से, वो हृदय भरता है हमारे उन प्रश्नों के उत्तर से जो हमारा हृदय चाहता है। क्षमा करें। तो वो हृदय नहीं भर पाता है, और उसी हृदय की तलाश जो है ना हर मनुष्य अंत में करता है। और मुझे वो बड़ा याद आता है अच्छे से कि वो जब कहीं एक प्रसंग पढ़ा कि जब सिकंदर का जब अंतिम वक्त आता है, जब वो मरने वाला होता है, तो वो अपने शिष्य से कहता है, अपने मंत्री से कहता है कि देखो, जब मुझे तुम लोग लेकर जाओगे शमशान की ओर, जब तुम मुझे लेकर जाओगे तो मेरे दोनों हाथों को ना तुम कफन से बाहर निकाल देना, चादर से बाहर निकाल देना, जिससे कि लोगों को ये समझ में आए कि जो सिकंदर महान, जो विश्व विजेता बनना चाहता था, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी भौतिक पदार्थ की कमी नहीं, चीज़ बोले तो भौतिक पदार्थ की बात है, किसी भौतिक पदार्थ की कभी कमी नहीं रही, जिसने अपनी इच्छाओं को पूरा किया, जाते समय वो भी खाली हाथ ही जा रहा है। बहुत बहुत ही सुंदर जो ये बात है कि हम कितना कुछ समेटते हैं, कितना कुछ पाने के लिए दौड़ते जाते हैं और थक जाते हैं, लेकिन हम वो पा ही नहीं पाते हैं जिसकी हमें तलाश होती है। और इसलिए सिकंदर को कहना पड़ा कि मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, जो कि लोगों को दिखे कि मैं जाते समय खाली हाथ था। तो जिन्हें भी बहुत ज़्यादा पद, पैसे और इन सब चीज़ों का लालच हो ना, वो इस सत्य को पहचान सके। तो आज जो मनु का हृदय है बहुत छटपटा रहा है कि नहीं पा सका हूँ मैं जैसे जो तुम देना चाह रही, नहीं पा सका हूँ मैं जैसे जो तुम देना चाह रही, क्षुद्र पात्र तुम उसमें कितनी मधु धारा हो ढाल रही। तो जो हमारे अंदर की जो शक्ति है, हमारे अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, यहाँ पर श्रद्धा वो ऊर्जा है, श्रद्धा वो शक्ति है। और मनु मानव मन की कमजोरियों का एक पुतला है, जो कहता है कि तुम मुझे जो देना चाह रही हो, तुम मधु की तरह, तुम अमृत बन करके मेरे मन रूपी प्याले में, मेरे हृदय रूपी प्याले में जो ढालने की कोशिश कर रही हो, उसे मैं पा ही नहीं पा रहा हूँ। और क्यों नहीं पा सकते हैं हम उन चीज़ों को? क्योंकि हम इतने सारे मोह में, इतने सारे जाल में फंसे हुए होते हैं। और उसको बड़ा सुंदर ढंग से जो है ना मनु के रूप में प्रसाद जी हमारे सामने रखते हैं। और इस तरह से ये जो निर्वेद सर्ग है, इसमें मैंने आपको 4 जो पंक्तियाँ सुनाई हैं, कुछ पंक्तियाँ सुनाई हैं। ये बहुत बड़ा सर्ग और बहुत सारे इसमें इस तरह के दोहे हैं जो कि मनुष्य के मन के एक एक पड़ाव को बताते हैं, कैसे हमारे मन के अंदर एक एक बातें आती हैं। और इस तरह से परेशान सा मनु बिल्कुल अपने आप को असहाय सा समझता, अपने मन, हम असहाय हो जाते हैं ना जब हम अपने मन के गुलाम हो जाते हैं। हमेशा हर शास्त्र में ये कहते हैं कि आप मन का गुलाम मत हो, लेकिन हम मन के गुलाम हो जाते हैं। हमारा पेट भरा हुआ है, सामने रसगुल्ला रखा है और हमारा मन चल जाता है, जबकि पेट को रसगुल्ला अभी नहीं चाहिए। तो ये जीव का जो स्वाद है ना, ये मन हमें बताता है कि हमें चाहिए। और इस तरह से हम मन के गुलाम होकर के हर वो कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि इन सब बातों को हम समाज की उन सारी बातों से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ बलात्कार होता है, जैसे मैं कहूँ चोरी होती है, डकैती होती है, या आज जाति और धर्म और मन, इन सबों को लेकर जो हम झगड़े फसाद करते हैं, वो सब क्या है? वो सत्य नहीं है, सबको पता है वो सत्य नहीं है। लेकिन हम अपने मन के वश में हैं, हम कहीं ना कहीं अहंकार के वश में हैं। अहंकार के कारण, मन के अलग अलग विकारों के कारण हम अपने आप को जब संयम में नहीं रख पाते हैं ना, तो यह सारी चीज़ें होती है। इसलिए यहाँ पर संयम की जो है ना बड़ी आवश्यकता होती है जीवन में। जब कहीं संयम की बात होती है तो लोग कहते हैं कि अरे एक ही तो जीवन मिला है, इसमें जितना आनंद उठाना है उठा लो। लेकिन वास्तव में वो आनंद नहीं है, हम अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। जैसे अगर हम रसगुल्ला खा लेते हैं जब हमारा पेट भरा हुआ है, तो हम डॉक्टर की फीस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम अपने शरीर को खराब करते हैं। वैसे ही जब हम मन की बात करते हैं, जो हमारे मन पर अगर हमारा संयम नहीं है, तो हम अपने जीवन को ही एक तरह से बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम क्षणिक सुख, क्षणिक आनंद की बात करते हैं।
और वो क्षणिक आनंद हमें संतुष्टि नहीं दे सकता है। यहाँ पर इस बात को बहुत सुंदर ढंग से निर्वेद सर्ग में जो है, जब उसके मन में उपापोह चलती रहती है मनु के मन में, तो वो सारी भावनाएं, मनोविज्ञान की जो एक जो पूरी जो संरचना है वो इसमें उभर करके आ जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि निर्वेद स्वर्ग की बात, निर्वेद स्वर्ग में उस बेचैनी में, जब मन बहुत बेचैन होता है ना, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मनु का मन इतना बेचैन हो गया क्योंकि उसे अपनी गलतियां समझ में आने लग गई हैं, अपने अहंकार की बात वो समझ गया है। वो समझ गया है कि उसने जो किया वो गलत था, वो अपने मन के वश में होकर के जो उसने चाहा वो गलत था। तो वो बेचैनी उसे रात में सोने नहीं देती है। तो जब ईड़ा और कुमार और श्रद्धा सब सो जाते हैं, तो उस बेचैनी में वो घर के बाहर निकल पड़ता है, उस प्रदेश को छोड़ करके बाहर जाने लगता है, बाहर चला जाता है। और जब सुबह होती है तो ईड़ा और श्रद्धा जब मनु को नहीं देखती है, तो ईड़ा में कहीं ना कहीं आप देखिए, जो हमारी जो बुद्धि है ना, ईड़ा यहाँ पर बुद्धि का प्रतीक भी है। तो वो जो बुद्धि है ना, वो कहीं ना कहीं पश्चाताप करती है कि ये मेरे कारण हुआ है, आज मनु को छोड़ के जाना पड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं दोषी हूँ। तो ये एक जो पश्चाताप की बात उभरती है। और लेकिन श्रद्धा में वो पश्चाताप नहीं है, बल्कि श्रद्धा, चूंकि वो हमारी सात्विक वृत्ति का प्रतीक है, चूंकि वो समत्व का प्रतीक है, वो शक्ति का प्रतीक है, तो वो यहाँ पर सोचती है, वो यहाँ पर एक मन में एक विचार करती है, मन में उसके एक उलझन आता है कि जो मनु जो है किस तरह से यहाँ से चले गए हैं। और उस उलझन के लिए उस समय भी श्रद्धा जो है आगे बढ़ती है और वो बाहर निकलती है मनु की खोज में, और फिर से वो मनु को खोज लेती है, मनु को पा लेती है। और जब वो मनु के पास जाती है तो वो मनु को कहती है कि चलो अब हम चलते हैं उस सत्य की तलाश में जिसके लिए तुम्हारा मन छटपटा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एक सहभागिनी होने के नाते पुरुष का साथ देती एक स्त्री, यहाँ पर मनु मन का प्रतीक होने के नाते मन में जब श्रद्धा रूपी भाव जब उत्पन्न हो जाते हैं, तो व्यक्ति एक यात्रा पर चलता है, एक सुंदर सी यात्रा पर चल देता है। तो यहाँ पर जब श्रद्धा उसके मन में उत्पन्न हो जाती है, एक तो उसमें एक विश्वास उत्पन्न भी होता है, और वो विश्वास भी वो श्रद्धा ही उत्पन्न कराती है। और इसको कितना सुंदर ढंग से यहाँ पर कवि जो कहते हैं ना कि जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो हिमालय की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हिमालय पर्वत का जो प्रयोग है ना, वो भी प्रतीक के रूप में है कि जब हम साधना के क्षेत्र में जाते हैं तो हम ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते हैं, और जब हम ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते हैं तो वो ऊंचाइयों में बहुत सारे कंकड़, पत्थर, पहाड़, गड्ढे और खाइयाँ होती हैं। तो अगर आप किसी भी राह में, किसी भी ऐसी राह में निकलते हैं, साधना के पथ पर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी जो बाधाएं आती है ना, वो बाधाएं यहाँ हिमालय पर्वत के रूप में हमारे सामने, जब वो हिमालय की चढ़ाई करते हैं, जब ऊंची चढ़ाइयों की ओर बढ़ते हैं, श्रद्धा कहती है कि आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ। और हिमालय का जो सौंदर्य है यहाँ पर, चूँकि प्रसाद छायावाद के कवि हैं, तो वो हिमालय के सौंदर्य की बात करते हैं और बहुत सुंदर ढंग से वो हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। लेकिन जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो कठिनाई रूपी जो तेज हवाएं हैं, श्रद्धा चूँकि समत्व का प्रतीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उन हवाओं से। लेकिन मन जो कि क्षणिक है, मन में क्षण क्षण अलग अलग भाव आते हैं, वो स्थिर नहीं होता है मन। श्रद्धा स्थिर होती है, स्थिरता देती है, लेकिन मन स्थिर नहीं होता है। तो मनु थक जाता है, मनु परेशान हो जाता है, और वो श्रद्धा से कहता है, कहाँ ले चली हो अब मुझे श्रद्धे, मैं थक गया, मैं थक चला अधिक हूँ। कहाँ ले चली हो अब मुझे श्रद्धे, मैं थक चला अधिक हूँ। साहस छूट गया है मेरा, निसंबल भगनाश पथिक हूँ। तो मैं टूटा फूटा सा पथिक हूँ, तो मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, मैं उस ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता, मैं इन हवाओं का जोर नहीं चढ़ सकता हूँ। तो वो कहते हैं, लौट चलो इस वात चक्र से, मैं दुर्बल अब लड़ न सकूंगा, श्वास रुद्ध करने वाले इस शीत पवन से अड़ न सकूंगा। देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं कि जो इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, जब मन थक जाता है ना, क्योंकि मन बहुत जल्दी थक भी जाता है, वो ज़्यादा संघर्षों को नहीं झेल पाता है। तो यहाँ पर मनु जब थक जाते हैं तो कहते हैं, नहीं अब लौट चलो,
और देखो जब लौटने की बात करते हैं तो देखो मन जो है ना बड़ा 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 चंचल तो होता ही है और बड़ा चतुर भी होता है। अब देखिए यहाँ पर जो मानव का मन है ना वो कितना चतुर हो उठा है, और वो जब श्रद्धा से कहता है कि मैं ये हवाएं नहीं सह सकूंगा, वो कोशिश करता है कि श्रद्धा उसके कष्ट को समझ करके वापस लेके चले, लेकिन श्रद्धा उसकी बात को नहीं मानती। तो मनु अब कैसे श्रद्धा को एक तरह से पोटने की कोशिश करता है, एक तरह से लालच देता है। किसका लालच देता है कि मेरे, हाँ वे सब मेरे थे जिनसे रूठ चला आया हूँ, मेरे हाँ वे सब मेरे थे जिनसे रूठ चला आया हूँ, वे नीचे छूटे सुदूर पर भूल नहीं उनको पाया हूँ। तो ये जो मन की देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो वो श्रद्धा को बहलाने की कोशिश करते हैं कि श्रद्धा मेरा मन जो है ना वो नीचे मेरे पुत्र में अटका हुआ है, मेरे जो अपने लोग हैं उनमें अटका हुआ है। तो ये बहलाने की बात है। और दर्शन की दृष्टि से देखें ना तो जब मानव का मन जब सही राह पर जाता है, कुछ अच्छा करने की सोचता है, उस समय मोह रूपी जो माया जो है ना वो इसे किस तरह घेरती है, वो इसे किस तरह से उसके मन में अपनों का विचार उद्भूत होता है। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, कभी आप सबने ध्यान किया हो तो आप देखेंगे कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना तो वो सारी चीज़ें, सारी इच्छाएं, सारी बातें ख्याल में आती हैं। तो अभी मनु की स्थिति ऐसी है कि वो उस मोह के जाल में फंस करके श्रद्धा को भी अपने पद से हटाने की बात करता है कि तुम भी मेरे साथ चलो और मैं इसको नहीं झेल पा रहा हूँ। लेकिन श्रद्धा में देखिए कितना विश्वास है। जब हमारे मन की जो श्रद्धा है, हमारे मन में जो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, उसमें श्रद्धा का जो भाव है वो कितना मजबूत होता है कि दे अवलंब विफल साथी को कामायनी मधुर स्वर बोली, हम दूर निकल आए अब करने का अवसर न ठिठोली। तो वो समझ जाती है मनु के इस भाव को और कहती है कि ये ठिठोली करने का वक्त नहीं है कि अब वापस ले चलो। कितनी दूर आ गए, हमने आधा सफ़र तय कर लिया, हिमालय की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं और अब मानसरोवर थोड़ी सी दूर है और तुम ठिठोली कर रहे हो कि अब वापस लौट चलो। तो पत्नी के रूप में देखें तो एक पत्नी जो है किस तरह से हारते हुए पति का संबल बनती है, उसे आगे की ओर प्रेरित करती है। एक मन की तरफ देखें तो जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा है वो हमें जो है किस तरह से रोकती है। यहाँ पर हम उस श्रद्धा के रूप में उस बात को भी देखते हैं। और फिर श्रद्धा जब ये बात कहती है तो फिर समझाती भी है, क्योंकि वो समझ रही है कि मनु थक गए हैं। तो मन हमारा बड़ा जल्दी थक भी जाता है। श्रांत पक्ष कर नेत्र बंद बस विहग युगल से आज हम रहें। बहुत सुंदर कहती है कि तुम थक गए हो, लेकिन तुम सोचो कि तुम एक पक्षी की तरह हो और कर नेत्र बंद, अपने नैनों को तुम बंद कर लो। ये जो कठिनाइयाँ हैं ना, ये जो खाई है, ये गड्ढे हैं, ये पहाड़ की जो ये तेज हवाएं हैं, ये तुम्हें जो परेशान कर रही है, इन परेशानी से तुम ना बचने के लिए अपनी आँखों को बंद कर लो। कर नेत्र बंद बस विहग युगल से आज रहे हम। तो हम युगल मतलब दो, तो हम एक युगल पक्षी बनकर जो एक जोड़ा बन करके हम आँखों को बंद करके बस आगे बढ़ते जाएं। शून्य पवन बन पंख पसारे हमको दे आधार जम रहे। और ये जो हवाएं हैं ना जो तुम्हें तेज, ये हवाएं किसकी है? ये हवाएं मन की उन भावनाओं की है, उन मोह माया की है जो मनु को नीचे की ओर खींच रही, उसकी है जो मनु को कठिनाइयों से जूझने के लिए नहीं दे रही। वो आराम की ज़िंदगी चाहता है, भौतिकता की ओर वापस मुड़ना चाहता है। तो यहाँ पर श्रद्धा उसे समझाती है कि शून्य पवन बन पंख हमारे। तो ये जो जब तुम आंखें बंद कर लो और हम युगल जोड़ी की तरह बन जाए तो ये जो पवन जो है ना वो भी शून्य हो जाए और वो हमारे पंख की तरह, शून्य पवन जो है ना वो ऐसा पवन जो हमें दिखता नहीं है, ऐसा पवन जो कि शून्य की तरह है, वो हमारे पंखों की भांति बन जाएगा और वो हमें आगे बढ़ाएगा। तुम उस पवन से जो घबरा रहे हो, उस वात से जो इतनी तेज झंझावात है, उससे जो तुम घबरा रहे हो, उससे घबराओ मत, बल्कि ये घबराहट ही तो, ये जो पवन जो है वही तो हमें आगे की ओर लेके जाएगा। और उसके बाद मनु आंखें बंद कर लेते हैं श्रद्धा की बात मान करके। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो हिमालय की ओर बढ़ते हैं और हिमालय की जब वो बढ़ते हैं तो वो समतल भूमि पर आ जाते हैं। और समतल भूमि पर आते हैं तब क्या होता है? अब इस यात्रा को, उस समतल भूमि की यात्रा पर मनु को क्या दिखता है, क्या देखते हैं वो, और वो समतल भूमि क्या है, इस यात्रा को अब हम कल करेंगे। आज मनु की इस यात्रा पर हम भी यहाँ विराम लेते हैं और आज का दिन हम आपके लिए
एक प्रश्न छोड़ के जाते हैं कि आप अपने मन को टटोलें। कहीं आपके मन में भी वो बेचैनी तो नहीं आने लग गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ पा लेने के बाद, बहुत कुछ पा लें, सब कुछ नहीं कह सकती, बहुत कुछ पा लेने के बाद भी कहीं एक अधूरापन लगता है? तो वो अधूरापन है श्रद्धा का, मन में उस श्रद्धा के उद्भाषित होने का, उस ओर आगे बढ़ने का जो वास्तव में हमारा लक्ष्य हो सकता है। आज का दिन बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद।